आखिर हो ही गई सच्चे प्यार की जीत। क्रिश और निशा दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों की दहलीज पर कदम रखते ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। लेकिन उस समय आज की तरह क्या नया जमाना नहीं था। निशा की शादी उसके माता पिता ने अपनी मर्जी से कर दी और क्रिश चाहकर भी कुछ न कर सका। उधर क्रिश के घर वाले ने भी क्रिश की शादी कर दी। लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन क्रिश तो निशा का दीवाना था, इसीलिए उसकी पत्नी में क्रिश का कोई मोह नहीं था। निशा अब अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गई थी और क्रिश भी अपनी नापसंद लड़की के साथ जीवन यापन करने लगा था। दोनों के ही परिवार में बच्चे भी हो गए थे, परंतु जीवन साथी में दोनों के ही विचार नहीं मिलते थे, इसीलिए आए दिन छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती थी। कालांतर में दोनों ने ही अपने बच्चों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब तो परिवार में अपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़े के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं रह गया था, इसीलिए दोनों ने ही अपने अपने जीवन साथी से विविध तलाक ले लिया था। तब तक नया जमाना भी आ गया था, इंटरनेट का युग था और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन क्रिश और निशा दोनों ही इंटरनेट के जरिए फिर एक दूसरे से जुड़ गए। एक दूसरे के बिना दोनों को ही चैन नहीं मिलता था। ऐसा लगता था कि दोनों का पूर्व जन्म का कोई रिश्ता रहा होगा। दोनों की घंटे नेट पर बात होती थी। अब एक दिन वह समय भी आया कि दोनों फिर से विवाह के सूत्र में बंधे गए। दोनों में अब जवानी जैसा रूप और लावण्य नहीं था, मगर दिलों में बेइंतहा प्यार था। दोनों ही बहुत खुश थे, क्योंकि असली प्यार तो दिलों में ही निवास करता है और अंत में सच्चा प्यार जीत ही जाता है। अब तो दोनों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे ऊपर वाले, तेरे घर में देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी।